हेलो दोस्तों, आज के इस लीगल वीडियो में हम हिंदू विधि में आने वाले हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 शून्य विवाह का अध्ययन करेंगे। धारा 11 विवाह की अक्रता की आज्ञप्ति एवं शून्य विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 में शून्य विवाह दिया गया है। धारा 11 की 3 परिस्थितियों में विवाह शून्य होता है। धारा 11 में विवाह का कोई भी पक्षकार विवाह को शून्य एवं अकृत घोषित करा सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 3 परिस्थितियों में विवाह को शून्य घोषित कराया जा सकता है। इसी को यह भी कहा जाता है कि विवाह की अकृता की आज्ञप्ति 3 परिस्थितियों में ली जा सकती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 बहुविवाह, नंबर 2 सपिंड से विवाह, नंबर 3 प्रतिष्ठित नातेदारी। धारा 11 शून्य विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठित किया गया यदि कोई विवाह धारा 5 के खंड 1, 2 और 5 में उल्लिखित शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन करता है तो वह अकृत और शून्य होगा और उसमें से किसी भी पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध पेश की गई याचिका पर अकृता की आज्ञप्ति द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा। अब बहुविवाह को देख लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई हिंदू पुरुष या स्त्री अपने एक विवाह के बने रहने के दौरान दूसरा विवाह नहीं कर सकते, चाहे भारत में चाहे भारत से बाहर। यदि वह ऐसा करता या करती है तो दूसरा विवाह धारा 11 में शून्य हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 के अनुसार दंडित किया जाएगा, अर्थात उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 494 या धारा 495 के अनुसार दंडित किया जाएगा, जिसमें उसे 7 साल या 10 साल तक का कारावास और जुर्माना भी हो सकता है। ऐसा विवाह किसी भी पक्षकार की याचिका पर शून्य एवं अकृत घोषित कर दिया जाएगा, अर्थात ऐसा विवाह प्रभावहीन होगा। ऐसे विवाह के बारे में नियम यह है कि ऐसा नियम प्रारंभतः शून्य होता है। इसके अंतर्गत आने वाले वादों को देख लेते हैं। लीला थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में पति का एक विवाह बना हुआ था, फिर भी एक दूसरा विवाह कर लिया और धारा 494 आईपीसी के अपराध से बचने के लिए मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, किंतु फिर भी उसे बहुविवाह के लिए दंडित किया गया। उच्च न्यायालय ने यह कहा कि यहाँ पर बहुविवाह का अपराध तो उसी समय पूर्ण हो गया था जब उसने दूसरा विवाह किया था। न्यायालय ने यह भी कहा कि धर्म परिवर्तन कर लेने से पहला विवाह अपने आप नहीं टूट जाता, बल्कि पीड़ित पक्षकार को विवाह विच्छेदित करने का अधिकार मिल जाता है। न्यायालय ने दूसरे विवाह को प्रारंभतः शून्य विवाह कहा और उसे बहुविवाह के लिए दंडित किया। अगला वाद है रमेश चंद्र राम प्रताप जी बनाम रामेश्वरी रमेश चंद्र। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने शून्य विवाह के संदर्भ में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि छुट्टम छुट्टा के आधार पर यदि विवाह के दोनों पक्षकार अलग होते हैं और पुनः विवाह करते हैं तो उन्हें भी बहुविवाह के लिए दंडित किया जा सकता है। ऐसा विवाह भी धारा 11 के अंतर्गत शून्य होगा। धारा 11 में आने वाले अन्य वाद को देख लेते हैं। गुल्लई पिल्लई सावरिया राज बनाम बांद्र पावनी एरियस गुल्लई पिल्लई पावनी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि विवाह का एक पक्षकार हिंदू है और वह किसी अन्य धर्म को मानने वाले से विवाह रचाता है तो ऐसा विवाह प्रारंभतः शून्य होता है, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम की उद्देशिका में यह बात निहित है कि यह अधिनियम 2 हिंदुओं के मध्य लागू होगा, न कि हिंदू एवं गैर हिंदू के मध्य लागू होगा। एक अगली बात पर नजर डाल लेते हैं। दलजीत कौर बनाम अमरजीत कौर। इस मामले में पत्नी जार थी, जिसके कारण वह एक पराये पुरुष के साथ जाकर पत्नी के रूप में रहने लगी। पति ने इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरा विवाह कर लिया।
न्यायालय ने पति को बहुविवाह का दोषी माना और कहा कि यह दूसरा विवाह धारा 11 के अंतर्गत शून्य है। सपिंड से विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3 उपधारा F में यह कहा गया है कि माता से 3 पीढ़ी ऊपर और पिता से 5 पीढ़ी ऊपर की संतानें आपस में सपिंड हैं। धारा 5 की उपधारा 5 में कहा गया है कि 2 सपिंड आपस में विवाह नहीं कर सकते, अर्थात इसका विवाह वर्जित है। यदि 2 सपिंड आपस में विवाह कर ही लेते हैं तो ऐसा विवाह धारा 11 के अंतर्गत शून्य है और ऐसे में उन्हें चाहिए कि वे विवाह की अकृतता की अज्ञप्ति ले लें। सपिंड से विवाह करने वाले लोगों को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18 की धारा B के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, जिसमें 1 माह का साधारण कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। नोट, किंतु ध्यान देने की बात यह है कि यदि किसी हिंदू समाज में सपिंड की प्रथा चली आ रही है और यह प्रथा अति प्राचीन एवं स्मरणाधीन है तो वहाँ पर सपिंड से किया गया विवाह वैध होता है। जैसे मद्रास के कुछ क्षेत्रों में सपिंड से किया गया विवाह वैध है। धारा 11 के अंतर्गत आने वाला तीसरा पॉइंट है प्रतिष्ठित संबंधी से विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3G में प्रतिष्ठित संबंधियों के बारे में बताया गया है। धारा 5 की उपधारा 4 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रतिष्ठित संबंधी के साथ विवाह वर्जित है और यदि ऐसा विवाह किया जाएगा तो वैध विवाह धारा 11 में शून्य हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति को धारा 18B में दंडित किया जाएगा, जिसमें 1 माह का साधारण कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। प्रतिष्ठित संबंधियों से विवाह होने पर कोई भी व्यक्ति विवाह की अकृतता की डिग्री ले सकता है। धारा 3G और धारा 5 धारा 4 के अंतर्गत आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोई भी हिंदू पुरुष निम्न में से किसी भी महिला से विवाह नहीं कर सकता है। भाभी, चाची, मामी या बहन, भतीजी, भांजी या चाचा की लड़की, मामा की लड़की या माता एवं विमाता। इसी प्रकार कोई भी महिला निम्नलिखित पुरुषों से विवाह नहीं कर सकती है। भाई, चाचा, मामा या भतीजा, बहन का लड़का या ममेरा भाई, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई या पिता। ध्यान देने की बात यह है कि यदि किसी हिंदू समाज में प्रतिष्ठित संबंधियों से विवाह की प्रथा चली आ रही है जो स्मरणातीत से परे है तो वहाँ पर 2 प्रतिष्ठित संबंधियों का विवाह वैध होता है। दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रों में प्रथा के आधार पर भांजी एवं मामा की लड़की से किया गया विवाह वैध होता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि शून्य विवाह घोषित करने हेतु आवेदन कौन कर सकता है। धारा 11 का अध्ययन करने के बाद प्रश्न यह उठता है कि किसी भी विवाह को न्यायालय से शून्य घोषित करवाने हेतु याचिका कौन प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ केवल विवाह के वास्तविक पक्षकार ही विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित कराने का आवेदन उपरोक्त वर्णित आधारों पर कर सकते हैं। तृतीय पक्षकार, उदाहरण के लिए पहली पत्नी, ऐसा नहीं कर सकती। धारा 11 में प्रयुक्त उसके किसी पक्षकार शब्दों का अभिप्राय केवल 2 व्यक्तियों से हो सकता है, अर्थात विवाह के वास्तविक पक्षकार। इसलिए पहली पत्नी धारा 11 के अंतर्गत यह आवेदन नहीं कर सकती कि दूसरी पत्नी के विवाह को धारा 11 के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाए। लक्ष्मण अम्माल बनाम रामास्वामी नैकर, इस मामले में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी हिंदू विवाह को शून्य घोषित करवाने हेतु न्यायालय के समक्ष याचिका केवल विवाह के दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार ही कर सकता है। पहली पत्नी द्वारा इस प्रकार की याचिका प्रस्तुत नहीं की जाएगी। पहली पत्नी के पास भारतीय दंड संहिता की धारा 496 के अधीन दंडिक उपचार उपलब्ध हैं। 1976 के विवाह विधि संशोधन अधिनियम के बाद धारा 11 के अंतर्गत याचिका पति या पत्नी के द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है जिसके विरुद्ध अनुतोष मांगा गया है। पति या पत्नी होने चाहिए। पति और पत्नी से अलग किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी याचिका प्रस्तुत नहीं की जाएगी।
यदि किसी एक की मृत्यु हो जाए तो याचिका पोषणीय नहीं है। यदि याचिका के लंबित अवस्था में पति या पत्नी की मृत्यु हो जाए तो याचिका नहीं चल सकेगी। पत्नी की मृत्यु पर पुत्र को उसके स्थान पर पक्षकार बनाकर याचिका नहीं चल सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।